माय चैनल। आज हम आए हैं कुछ सामान खरीदने फिर से। मम्मा क्या खरीदने आए हो? पंसारी की दुकान में आए हैं। अंजीर ले रहे हैं, मनक्का दाख, दखनी सुपारी और धूप, सीरा बनेगा शाम को। मैं आपके साथ पिक शेयर करूंगी जब मम्मा सीरा बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो मम्मा की सहेली का घर, ये मम्मा की फ्रेंड का घर और मेरी सिस्टर की फ्रेंड का घर और मेरी मम्मा की फ्रेंड का भी घर। ये आ रहे हैं आंटी। आंटी हेलो कर दो। हेलो। आंटी को मैं अभी YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाती हूँ अपना। तो आप देख सकते हो कि कितना तो इस बार हम होली सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सम मिस हैपनिंग इन आवर रिलेटिव्स। तो हमने कलर्स बाय रिलेटिव्स, सो हम नहीं कर पाए। तो आई प्रे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो बिल्कुल जहाँ भी हो बिल्कुल सही हो और उनकी फैमिली को भी जितना स्ट्रॉन्ग बना सके वगैरह बाय किए थे हमने। तो मैंने वो कुछ गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मैं फॉर श्योर वो वीडियो एक छोटा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप यू ऑल इन्जॉयड योर होली सेलिब्रेशन एंड यस, मैंने लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया था होली, तो मैं आपके साथ फॉर श्योर वो पिक्स शेयर करूँगी। एंड हैप्पी होली। होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बता रही हूँ
हिरण्यकश्यप एक राजा था, उसने बहुत तपस्या की और तपस्या के बल पर उसको भगवान जी ने वरदान दिया कि भाई तू अमर होगा। उसने कहा कि मुझे अमरता प्रदान करो। तो अमर होने के लिए उसको ये कहा कि तुझे ना शस्त्र मारेगा, ना अस्त्र मारेगा, ना तो जमीन में मरेगा, ना आसमान में, ना थल में, ना जल में। तो इस तरह जो है भगवान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और हिरण्यकश्यप जो है उसे बहुत ज़्यादा ये हो गया लालच कि देखो मैं बहुत बड़ा ये बन गया, मैं ही भगवान हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उसने अपने राज्य में ही ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करें। हर इंसान उसकी पूजा करने, डर के मारे पूजा करने लगा। और जो मतलब बच्चों को जहाँ शिक्षा दी जाती थी तो वहाँ भी जो मतलब आचार्य गुरु थे वो भी बच्चों को ही सिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप हमारा भगवान है। तो भगवान का नाम लेना उस राज्य में बहुत ही, जिसने भी भगवान का नाम लिया उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वो एक भगवान के रूप में ही बालक उनके घर में आया। जैसे ही प्रहलाद पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो नारायण नारायण का जाप करने लगा। तो हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि क्यों भाई, जब मैं भगवान तो ये क्यों नारायण बोल रहा है। तो जैसे ही उसको गुरुकुल में डाला तो वहाँ भी वो भगवान जी का नाम लेता रहा, नारायण नारायण। तो गुरुवर डर गए कि अब जो है राजा हमें मार देगा, मौत के घाट उतार के दौड़ दौड़ के आए कि भाई आपका बेटा जो है नारायण नारायण ही बोलता रहता है। इसलिए राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने उस बच्चे को मारने के उपाय शुरू कर दिए। एक बार उसने बहुत ज़्यादा, जहाँ सांपों का ये था डेरा, बीम बाम्बी जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सांप थे, तो वहाँ उसको फेंका सांपों के बीच में। हजारों करोड़ों के हिसाब से सांप थे, तो वहाँ से भी भगवान जी ने उसको बचा लिया। वो बच करके बाहर आ गया, उसके कोई सांप ने नहीं काटा। तो दूसरी बार उसने क्या किया कि उसको एक लोहे के कड़ा में तेल उबल रहा था, उस तेल में उसको डाला तलने के लिए। जैसे तेल में डाला, दोबारा भगवान जी की कृपा से वो नहीं जला, बिल्कुल ठीक रहा। राजा बार बार गुस्से होता रहा। एक बार क्या किया कि पहाड़ी पे ले गए उसको, पहाड़ी से नीचे गिराया। जैसे नीचे पहुंचा, धरती माँ ने उसको फूलों की तरह ऊपर उठा लिया, वहाँ भी बच गया। लास्ट में अति हो गई तो एक खम्बे जो होता है खम्बा, इसको बहुत गर्म किया गया और उसको जफ्फी मारने के लिए बोला। तो बेटा थोड़ा डर गया प्रहलाद। तो उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, अब वो तत्ते खम्बे पे कैसे लगाऊं जफ्फी। तो उसको क्या, भगवान की कृपा से एक चिंटी उस खम्बे पर रेंगती हुई दिखाई दी। उस बेटे को हौसला आ गया प्रहलाद को, उसने फटाफट जफ्फी मारी, वो बिल्कुल नहीं जला और बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब देखा नारायण ने कि अब तो अति हो गई, तो उसने कि ऐसा किया कि नरसिंगा का रूप धारण किया। नरसिंगा, नर होता है इंसान, सिंह होता है शेर। तो उसने एक शेर के रूप में अवतार लिया। उसके बहुत ज़्यादा सिर थे, मतलब काफ़ी ये भयानक रूप था। और जो मतलब हाथ के जो पंजे थे वो मतलब वो नाखून इतने इतने बड़े, बहुत बड़े बड़े नाखून, वो मतलब नाखूनों के मतलब बन के आया। जैसे हिरण्यकश्यप को उसने पकड़ा, क्योंकि उसको तो ना अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है, ना गोली से मर सकता है। तो इसलिए ना नीचे ना ऊपर, ना जल में ना थल में। तो नरसिंह रूप ने भगवान जी ने क्या किया, नारायण जो है नरसिंह रूप में आए, पधारे। उन्होंने उसके किया दरवाजे के बीच में, जो दरवाजे के बीच होती है वहाँ उसको खड़े किया, दहलीज के ऊपर। ना वो अंदर था ना बाहर था, ना ऊपर था ना नीचे था, ना जल में था ना थल में था। इसलिए जो है, जो मतलब ये जो दरवाजे के जो बीच में दहलीज थी, उसके ऊपर उसको पकड़ा और उसके सांस को निकाल दिया। और इस तरह जो हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। और होली के, हाँ एक बात और भूल गई मैं बीच में। होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी। एक मारने का उपाय लास्ट रह गया उसका। उसने क्या किया, उसको होलिका को यही वरदान था भगवान जी की दया से कि वो जब चादर ओढ़ती थी, एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ती थी, अगर वो अग्नि में बैठ जाए तो नहीं जलती थी। तो उसको फायदा जो हिरण्यकश्यप ने उठाया कि देख बहन, इसको मारना है। और वो बुआ तैयार होगी प्रहलाद को मारने के लिए। उसने क्या किया कि प्रहलाद को गोद में बिठाया और अपनी चादर ओढ़ ली और गोद में बिठाया। तो नारायण की कृपा देखो आप लोग, नारायण ने क्या किया, जैसे ही आग जली, होलिका की चादर उड़ गई और हिरण्य जो प्रहलाद है वो नारायण नारायण करके बैठा हुआ है और होलिका जल गई। इसलिए उसी दिन के बाद होली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि
होलिका के मन में द्वेष था, तो बुराई थी, उस बुराई पे जीत दम लगाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। इसलिए पिछले दिन होली को जलाया जाता है। तो उस दिन जो है होलिका जो है मरी थी उस दिन, तभी वो गिट्ठा भी जलाया और जाता है। गिट्ठा भी जलाया जाता है इसी वजह से। और उसके बाद जो अगले दिन होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पे जीत हो जाए, और जो रूठे होते हैं पूरे पूरे साल वो भी गले मिलते हैं आपस में। होली के दिन सब जो है एक दूसरे का दुख दर्द भुला करके एक दूसरे के गले में लगते हैं। इस तरह ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। धन्यवाद गाइस। आपने देखा कि मम्मा ने कितनी अच्छे तरीके से बताया कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या मेन उद्देश्य है हमारा मनाने का, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो आप मम्मी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बिकॉज आजकल जो है हम क्या करते हैं कि सिर्फ त्योहारों को मनाते हैं। हमें चलो हमें नहीं, जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको पता नहीं होता है कि वो जस्ट इंजॉय करते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि हाँ हम इस चीज़ को क्यों मना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको मुझे मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, share, subscribe and comment on my vlog. Bye bye.